हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपना जो अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है उसका नाम है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। कल की वीडियो क्लास में मौलिक अधिकारों से संबंधित या मौलिक अधिकारों के प्रारंभिक परिचय से संबंधित एक वीडियो क्लास हमने देखी है। उसमें हमने दोस्तों पढ़ा है कि किस प्रकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थापना हुई और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए। साथ ही हमने यह भी देखा कि ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेखित है, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेदों में है। आ गई बात समझ में दोस्तों। अब आज की वीडियो क्लास में दोस्तों हम मौलिक अधिकारों से संबंधित आगामी जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। अपना टॉपिक वही है दोस्तों, मूल अधिकार। आप इसे दोस्तों मूल अधिकार कह दीजिए, चाहे आप इसे मौलिक अधिकार कह दीजिए। अंग्रेजी में इसे दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, या मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकारों की जो आगे की जानकारी इस प्रकार है दोस्तों, मैंने कल आपको बता दिया था मौलिक अधिकारों के उल्लेख के बारे में, या मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाई भाग 3 में। अपना जो भारत का संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है, इस भाग 3 में किया गया है दोस्तों। अतः भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है, या भारतीय संविधान की आधारशिला कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो मौलिक अधिकारों वाले इस भाग 3 को संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ग्रहण करते समय ऐसा बताया जाता है सबसे ज्यादा बहस इस भाग 3 के बारे में हुई, या मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर पे हुई। इसीलिए इसे संविधान का सबसे आलोचित भाग कहते हैं। तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब सवाल यह बनता है दोस्तों अगला, आज का जो मुख्य सवाल है वह यह है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। यहां दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार के सवाल बनते हैं भाई। जो पहला सवाल है वो तो यह बनता है दोस्तों कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल रूप से तो दोस्तों इनकी संख्या थी भाई 7। मूल रूप से, या जब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दर्ज किए गए संविधान बनाते समय, उस समय इनकी संख्या थी 7। एक सवाल दोस्तों वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल मिला के कितने मौलिक अधिकार बचे हैं। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है भाई? 6। मौलिक अधिकारों की संख्या पूछ सकता है, प्राकृतिक अधिकारों की संख्या पूछ सकता है, या भाग 3 में वर्णित अधिकारों की संख्या पूछी जा सकती है। तो वर्तमान समय में है 6। मूल रूप से कितनी थी भाई? 7। कुल मिला के बात यह है कि वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार घट गया है भाई, कम हो गया है। कौन सा मौलिक अधिकार कम हुआ है? जो मौलिक अधिकार हटाया गया वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है भाई। हटाया गया मूल अधिकार कौन सा है भाई? जो हटाया गया मूल अधिकार है दोस्तों उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया भाई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। यहां कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर
अब तक कई बार ये यहां से सवाल पूछा जा चुका है। संपत्ति के अधिकार के मामले में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? इसके मामले में दोस्तों पहला सवाल तो यह पूछा जाता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का वर्णन कहां किया गया था भाई? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो 26 अनुच्छेद हैं जिनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, उनमें से कौन से अनुच्छेदों में इस संपत्ति के अधिकारों का वर्णन किया गया था? संपत्ति के अधिकारों का वर्णन दोस्तों दो जगह देखने को मिलता है। एक तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में जो अनुच्छेद 19 है उसमें दोस्तों व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करना या संपत्ति रखने की अनुमति थी भाई। और 19 के जिस उपभाग में यह अधिकार दिया गया था ना उसका नाम था भाई च। हिंदी वर्णमाला के अनुसार तो च आ जाएगा ऑप्शन में और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आएगा भाई एफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 च या एफ में संपत्ति के मौलिक अधिकार का वर्णन था या संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। दूसरा जो अनुच्छेद है जहां संपत्ति का अधिकार दर्ज किया गया था वह अनुच्छेद 31 था भाई। कौन सा था? अनुच्छेद 31। तो ये दो अनुच्छेद है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में अनुच्छेद 19 च या एफ में वर्णित था। इसके साथ साथ अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान समय में इसे हटा दिया गया। दूसरा सवाल दोस्तों यही बनता है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब हटाया गया भाई? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भाई, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1978 ईस्वी में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और इसका जो आगामी क्वेश्चन बनता है संपत्ति के अधिकार के मामले में कि इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, तो ये अब क्या है? किस प्रकार का अधिकार है ये? दोस्तों यह अब एक कानूनी अधिकार है भाई। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। या तो एग्जामिनर जब ये आपसे सवाल पूछेगा तो ऑप्शन में कानूनी अधिकार आपको मिल जाए, और यदि कानूनी अधिकार ना मिले तो दोस्तों घबराना मत, आपको वहां ऑप्शन में मिलेगा विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार मिलेगा भाई? विधिक अधिकार। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। तो यदि आपसे सवाल संपत्ति के अधिकार के वर्णन के बारे में पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार कहां स्थित था, तो यह भी तो सवाल पूछा जा सकता है ना कि ये संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी और विधिक अधिकार है, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में दर्ज है भाई? इसको यहां से निकाल कर कहीं और जगह तो रखा होगा या कहीं और जगह तो इसको दर्ज किया होगा। वो अनुच्छेद कौन सा है? उस अनुच्छेद का नाम है, यानी वर्तमान समय में यह कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में है भाई। अनुच्छेद 300 क या ए में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क या ए में वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी और विधिक अधिकार के रूप में दर्ज है। और यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 च या एफ में और अनुच्छेद 31 में था, और यह मौलिक अधिकार वर्तमान में हटा दिया गया। इसीलिए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर 6 रह गई है। यहां तक बात क्लियर है? अब आगे की जानकारी देखिए भाई। ये जो 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान समय में, वो कौन कौन से है वो भी देख लीजिए आप। इनमें से दोस्तों जो पहला मौलिक अधिकार है उसका नाम है समता का अधिकार भाई। समता या समानता का मौलिक अधिकार। आप या तो इसे समता कह दीजिए या समानता कह दीजिए, बात एक ही है। समता या जो समानता का मौलिक अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जिस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है
उसका नाम है समता या समानता का मौलिक अधिकार। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार देखिए, दूसरे मौलिक अधिकार का नाम है दोस्तों स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। सवाल इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार कहां से कहां तक वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। सबसे पहले दोस्तों हम मौलिक अधिकारों का नाम देखेंगे, इनकी संख्या देखेंगे कि ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है। इसके बाद में दोस्तों अपन एक एक मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा मौलिक अधिकार है, तीसरा मौलिक अधिकार, उसका नाम है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में वर्णन किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। ठीक है, जो चौथा मौलिक अधिकार है दोस्तों उसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है यह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 तक है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता या समानता का मौलिक अधिकार है। पांचवा मौलिक अधिकार देखें दोस्तों, पांचवें मौलिक अधिकार का नाम है संस्कृति। संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार का वर्णन है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। जो छठवां मौलिक अधिकार है या जो अंतिम मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार का नाम है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का मूल अधिकार या संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। संवैधानिक मौलिक उपचारों का जो अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इस प्रकार दोस्तों वर्तमान समय में ये भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं और इन अनुच्छेदों से लेकर इन अनुच्छेदों के बीच इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों जो अपनी आगामी वीडियो क्लास होगी उसमें हम इन मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो क्लास की जानकारी यहीं पर याद करना चाहते हैं तो एक बार मेरे साथ दोस्तों इसका स्पेशल रिवीजन देख लीजिए। आज दोस्तों हम मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स की आगामी जानकारी पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, अतः एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हटाया गया उसका नाम है संपत्ति का मूल अधिकार। पूछा जाएगा संपत्ति का मूल अधिकार कहां उल्लेखित था या कहां वर्णित था। यह 2 अनुच्छेदों में वर्णित था, अनुच्छेद 19 च या एफ में और अनुच्छेद 31 में। पूछ ले आपसे संपत्ति के मूल अधिकार को कब हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। यह एक कानूनी अधिकार है या विधिक अधिकार है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क या ए में है। तो वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो इस प्रकार है।
समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक और संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई यह जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा यह YouTube चैनल आपकी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर काफी हद तक मदद कर सकता है तो अपने YouTube चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।